अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम साथियों, आज यहाँ हम जहंग के इलाके मोहल्ला माहिर के अंदर आए। यहाँ पे मशहूर जो लोक दास्तान है हीर रांझा, उसका जो किरदार है उसकी यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। और उनकी कब्रों की तरफ जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बाहर का मंजर दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं अमूमन वो औलाद की तलब के लिए आते हैं। और यहाँ पे बच्चों की तस्वीरें आपको नज़र आएंगी और उसके साथ मुख्तलिफ जो यहाँ पे तोहफ़े तोहफ़ रखे हुए हैं तो वो भी अमूमन बच्चों के खिलौनों के हैं। तो आपको वो दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों की तस्वीरें हैं और बच्चों के खिलौने हैं। तो ये लोग यहाँ से इस नज़रिए के साथ लेके जाते हैं कि उनके यहाँ इससे औलाद पैदा होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हीर रांझा की जो लोक दास्तान है तो उसी के तनाज़र में यहाँ पे मुख्तलिफ ये खिलौने भी बने हुए हैं और उसी शक्ल की जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बनी हुई हैं। तो अभी हम आपको कब्रों की तरफ जो उनका दरबार है उसकी तरफ लेके जाते हैं। और उससे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे लोगों ने गेट के साथ यहाँ पे धागे भी बांधे हुए हैं। ये मन्नतों के धागे हैं कि इनके साथ उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो अभी हम जो कब्रें हैं दरबार हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। तो आप ज़रा देखते चलिए। यहाँ से आगे आप जूतों समेत नहीं जा सकते। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये यहाँ पे महकमा औक़ाफ़ की तरफ से यहाँ पे इस्तकबालिया के लिए एक बैनर भी लगा हुआ है। और ये यहाँ पे आप देखिए कि आपके सामने दरबार आशिक़ सादिक़ माई हीर व मियाँ रांझा साहब, ये 876 हिजरी वसाल। तो अंदर चलते हैं और मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ये छत ऊपर से खुली रखी गई है। दिलचस्प बात यह है कि मारूफ किया गया है, जो मशहूर किया गया है वो ये है कि जनाब यहाँ छत से जो बारिश है ना वो अंदर नहीं टपकती है। तो लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है, ऐसे मशहूर किया गया है। तो यहाँ पे बारिश के पानी के बाहर निकलने का रास्ता वो भी मौजूद है। यहाँ से आपको ये दरख्त भी दिखाना था। देख लीजिए, ये एक दरख्त है जो इसी दरबार के अहाते के अंदर मौजूद है। तो इसके साथ लोग जो है ना जी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मानते हैं। ये आप देख सकते हैं कि चूड़ियाँ बांधी हुई हैं, इससे आगे इसके साथ धागे बांधे हुए हैं। और उससे आगे चलते जाएं, यहाँ पे कपड़े भी लोगों ने बांधे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएँगी। ये जो दरख्त है इसको भी लोग जो है ना बड़ा मुक़द्दस मानते हैं। तो यहाँ भी ये देख सकते हैं। अब ये कोई झूला टाइप चीज़ ये किसी ने यहाँ पे बांधी हुई है। तो ये सारी चीज़ें लोगों की मन्नत की हैं। ये झाड़ू रखे हुए हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे आके बरकत के तौर पर अपनी मन्नतों को मनवाने के लिए यहाँ पर झाड़ू भी देते हैं। और ये देख लीजिए, ये भी धागे बंधे हुए हैं। तो यहाँ दीवारों के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ पैगाम भी लिखे हुए हैं। तो लोगों के नाम भी और मन्नतें भी और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना जी वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इस तरफ मस्जिद भी है। लेकिन जिस तरीके से अमूमन होता है कि मस्जिदें वीरान ही होती हैं, तो ये मस्जिद भी अक्सर जो है ना वो वीरान ही होती है, जबकि रश सारा उधर कब्र के ऊपर होता है। यहाँ पे जो कब्र है उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये लोगों ने झूले रखे हुए हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ये झूले रखे जाते हैं, इसलिए रखे जाते हैं कि लोग इसको औलाद के तौर पर कि हमें औलाद मिलेगी तो ये लेके आते हैं झूले। तो बच्चों की तलब के लिए वो झूले यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। ये कब्र के ऊपर आपके सामने है, इसकी मुकम्मल तारीख़ लिखी हुई है। और ये चारों तरफ धागे भी और
चूड़ियाँ भी बांधी हुई हैं। हीर रांझा की जो दास्तान है वो लोकल, वो जो हमारे यहाँ पंजाब की जो फोक दास्तानें हैं उनमें से एक बड़ी ही मशहूर और मारूफ दास्तान है। और इसके मुताबिक जो मशहूर किया जाता है वो ये है कि ये जनाब दो जो लोग थे इनकी आपस में मोहब्बत थी और कहते हैं जी जनाब इनकी सच्ची मौत थी, आशिक सादक थे। फिर जब इनकी मौत हुई तो दोनों को एक ही कब्र में दफन कर दिया गया। तो बाकी तफसील आप जो है ना वो तहरीर के साथ पढ़ सकेंगे ये सारी क्या है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि एक ऐसी खबर जिसके बारे में ये मशहूर किया गया है कि यहाँ पे जो दो मर्द और औरत थे जिनका आपस में निकाह भी नहीं हुआ और जिनकी शादी भी नहीं हुई और जिनका आपस में कोई शरई रिश्ता भी नहीं था, सिर्फ आशिकी और माशूकी की एक दास्तान थी। और जब उनकी मौत हुई तो उन दोनों को एक ही कब्र में दफन कर दिया गया। तो उसके बाद अब उनकी कब्रों को जो है ना जी वो मुख्तलिफ वसीले के लिए और दुआओं की तलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लोग आते हैं तो जगह जगह पे धागे बांधते हैं और मन्नतें मानते हैं। और आप ये सब कुछ देख सकते हैं।